आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं ये किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात से संबंधित आपको सवालें पूछी जाती हैं और यहाँ पर जैसे कोई भी रेखा हो वहाँ पर समत्रिक विभाजन या फिर चतुर्थ यानी कि 4 भागों में बांट कर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आपको भाई निर्देशांक ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ज्यादा सवाल नहीं बताएं, कम से कम सवाल में ही आपका पूरा कवर कर देंगे, लगभग 5-6 सवाल में। और अगर आप इन 5-6 सवाल को पढ़ लेते हैं भाई निर्देशांक ज्योमेट्री से 100% जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पहले जो कि आपके सामने है। इससे पहले जो है भाई ये वाली हम सवाल देख लेंगे जो कि काफ़ी आसान है। हमसे बीच की दूरी पूछता है। तो देखिए बीच की दूरी में हम लोग x1 y1 मानकर भाई ज़्यादा अपना समय भी नष्ट करते हैं और जब भाई ज़्यादा अपना दिमाग भी भाई खर्चा कर लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना जब भी आपको बीच की दूरी पूछे तो यहाँ पर आप लोग भाई नॉर्मल यूज करिए, क्योंकि आपको भी पता है ये 2 अंक वाले में आएगा या तो फिर विकल्प में आएगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा झंझट वाला काम तो करना नहीं है। बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है भाई सीधा यहाँ पर सबसे पहले अगर लिखना हो तो लिख सकते हो माना बिंदु। जैसे 2 नंबर में है तो आप भाई ये लाइन लिखो, माना बिंदु ए -5,7 और बी को कर देते हैं -1,3। अब यहाँ से x1 y1 निकाल कर भाई अपना समय वेस्ट मत करिए। सीधा यहाँ पर फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर भी x1 y1 को ध्यान ही मत दीजिए, सीधा आपको क्या करना है ए बी है तो यहाँ पर बी वाले का पहला और यहाँ वाले के पहले को लाके घटा दो। तो यहाँ का पहला -1 है, ये -5 को घटाएंगे तो घटाएंगे, देखिए जब घटाएंगे तो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, होल स्क्वायर कर देना। प्लस में पीछे वाला 3 है और यहाँ पर पीछे वाला 7 है, ऐसे लिख दो, स्क्वायर कर दो, काम खत्म। ये प्लस में था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब इसको सीधा सॉल्व करिए, 5 में 1 गेन 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस प्लस में है तो प्लस में ये घटाएंगे तो -4 का आएगा, स्क्वायर कर दो, काम खत्म। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, -4 का स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और 16 16 कितना होगा 32 होगा। इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा। ये जोड़ा बनकर बाहर आ गया, फिर से जोड़ा बनकर बाहर आएगा, अंदर 1 2 बचेगा, 2 दूनी 4 √2 होगा और लास्ट में आप लोग मात्रक या फिर इकाई लिख दीजिएगा। ये इसका आंसर हो गया जो कि काफ़ी आसान है। ये 2 नंबर में या फिर विकल्प में भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना भाई, हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं पहले से ही, भाई हम लोग का काम ही है कि आपको बता देना कि कितने नंबर का आएगा। ये भाई नंबर को तो पहला नंबर ध्यान में देना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी एग्जाम में भाई एक नंबर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से सेम पहले हम ये वाली सवाल देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम पहले वाली सवाल को देखेंगे, ठीक। पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी आसान ये भी सवाल है, सेम वैसे ही लगने वाली है। यहाँ पर भी हमें 2 दिया है बिंदु और बीच की दूरी हमें दिया है y निकालना है। तो सीधा क्या काम करिए, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये भी आपका फार्मूला वही होता है। पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं माना बिंदु, पहला बिंदु कितना है 2, y है जो कोई a के बराबर में कर देते हैं, मतलब a कर देते हैं साथ में और यहाँ पर b कर देते हैं 10,3, ठीक। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो ध्यान मत दो, आपको सीधा ये पीछे वाले में से इसको घटाना है। तो यहाँ पर 10 है आगे, वहाँ पर माइनस का मतलब 2 है लेकिन घटेगा तो 10 - 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर कितना है 3, ये घट जाएगा y तो 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बीच की दूरी कितना है 10 है और ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना होगा 10 में 2 गए 8 का स्क्वायर होगा। ये तो घटेगा नहीं, यहाँ फार्मूला यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा, a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9, फिर b स्क्वायर, b की जगह y है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर चिन्ह के हिसाब से भाई फार्मूले के हिसाब से माइनस लगेगा, फिर 2 तिहाई 6y हो जाएगा, कितना 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो भाई 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ रूट है तो रूट का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा सब, तो भाई रूट आपका हट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, प्लस में 9 होगा, माइनस प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y हो गया, तो 100 हो गया बराबर 64 और 9 को जोड़ेंगे ये 73 आएगा, प्लस में y स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो इक्वल के बाद पहले हम y स्क्वायर को लिखते हैं, फिर माइनस में 6y को लिखेंगे और फिर जो है प्लस का 73 लिखेंगे, ये इक्वल के इधर ला लो तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -63 होगा और ये माइनस का 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 3 27 होगा और 9 में से 3 घटाने पर 6 भी आ जाएगा, यानी कि ये y स्क्वायर माइनस में 9y - 3y हो जाएगा और 9 में से 3 के 6 आ जा रहा है और माइनस का यहाँ पर 27 करेंगे तो 0, ये होगा y स्क्वायर -9y माइनस माइनस प्लस 3y होगा इक्वल नहीं माइनस का 27 है। अब उसके बाद जो है इसमें से हम भाई y कॉमन लेंगे तो ये y माइनस का 9 बचेगा, यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y हाँ प्लस में नहीं प्लस नहीं माइनस
3 9 27, 9 हो जाएगा। तो 0 बराबर होगा y-9 और ये होगा y प्लस का 3 होगा। इसको आगे पीछे कर लीजिए, y-9 और y प्लस 3 इक्वल का 0 होगा। तो ये y प्लस 3 इक्वल 0 होगा, तो y बराबर ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगला 1 माइनस 0, 1 माइनस नहीं 1 कह रहे हैं, y-9 इक्वल 0 है, तो y 9 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। लिख देंगे अतः y का मान -3 तथा 9 होगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सवाल है। और ये 4 अंक का है, 4 अंक आपका भाई यहाँ से मिलेगा, कंफर्म है, आप लोग समझ के जाइएगा। चलिए हम देखते हैं पहले जो भाई पहले नंबर छोड़े हैं, उसके बाद अगले सवाल हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है, ये एनसीईआरटी भाई एग्जाम्पल है, सॉल्व मतलब भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल भाई सॉल्व ही रहता है, तो वही एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। आप लोग देखेंगे, आप लोग भाई उसमें क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में या फिर काका टेनियर जो भी आपके पास हो मटेरियल, अगर उसमें आप देखते हैं तो वहाँ पर लिखा भी रहता है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, और उसमें भाई कई बार ये पूछा भी गया, उसमें लिखा रहता है विद्या उद्यम में कितनी बार पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या बोला, उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाई इसमें के पॉइंट को लेना पड़ेगा, अनुपात जब पूछ लेता तो पॉइंट जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट यानी कि बिंदु दिया है, बिंदु को ए मान लेते हैं, 4 कामा कितना है, -3 है। और अगला कितना है, अगले को हम बी मान लेते हैं, 8 कामा कितना है, 5 है। यहाँ से x1 निकालेंगे तो 4 आएगा, और y1 निकालेंगे तो -3 आएगा, और इसमें से अगर हम x2 निकालें तो 8 हो जाएगा, और y2 निकालें तो कितना होगा, 5 होगा। अच्छा, रेशियो दिया है अनुपात, अनुपात कितना है, ये हमको दिया है 3:1 दिया है। तो अनुपात का मतलब m1 अनुपात m2 बराबर होगा 3:1। m1 निकाल लीजिए 3 होगा, और m2 निकाल लीजिए 1 होगा, मतलब पहला वाला फिर दूसरा वाला, ठीक। ये हो गया m1 और m2 हो गया। अब हमें निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पर सीधा निर्देशांक का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांक, क्या लिखेंगे, निर्देशांक। तो निर्देशांक या फिर मध्य की दूरी होता है, इसका जो फार्मूला होगा ये m1x2 प्लस में m2x1 अपान में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2, और यहाँ पर जो है m1 y2 होगा, और प्लस में m2 y1 पूरे के बटे में m1 प्लस का m2 हो जाएगा। ये इसका ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा, मतलब ये इसका फार्मूला होता है, जो कि आप लोग भाई तैयार कर लेना। बाकी काफ़ी आसान है, कठिन नहीं है। m1 की बात करें 3 गुणे में x2 की बात करें तो 8 होगा, m2 की बात करें तो 1, x1 की बात करें तो आप देख सकते हो 4 होगा, पूरे के बटे में m1 कितना है 3, m2 कितना है 1। फिर यहाँ पर अगला जो कामा की बात है m1 कितना है 3 गुणे में y2 की बात करें तो 5 प्लस में m2 की बात करें तो 1 गुणे में y1 की बात करें तो ये हो जाएगा -3 पूरे के बटे में m1 कितना है 3, m2 कितना है 1 होगा। ये इसका जो है भाई इतना मतलब सॉल्व हो गया, ठीक है, ये मान रख उठा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8 3 का 24 हो जाएगा, 1 चौके 4, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये 3 5 का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 3 के 3 1 4 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 24 4 28 बटे का 4 होगा, 15 में 3 करेंगे तो 15 में 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, बटे में 4 रहेगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 7 28 हो जाएगा, और 4 यहीं 12, यानी कि यहाँ पर बचेगा 7 का 3 होगा। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी भाई सवाल नंबर पहली थी, जो कि ये पूरे 4 अंक की आती है। और आपको बता दें यही सवाल जो है कभी कभी 8 नंबर की भी पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी पहली थी, इसके बाद हमारी दूसरी तीसरी हो ही गई है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, क्योंकि आज की वीडियो हम टोटल 5 सवाल देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन के सामने है भाई, जो कि देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, और एग्जाम में ये 4 या फिर 6 अंक का पूछा जा सकता है, जो कि भाई ये 6 अंक का जो है पूछा गया है। और भाई देखिए 6 अंक वाली ही सवाल कभी कोई 4 में भी पूछ लेता है, इसलिए आपको भाई 4 6 भाई एग्जाम में एक नंबर की वैल्यू है, 4 नंबर भी अगर आपको मिल रहा है तो भाई बहुत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आखिर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, बिंदु ये जो है बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने का मतलब इन दोनों को जोड़ रहा है, मतलब ये वाला बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं और ये वाला बिंदु यहाँ पर है, ठीक, ये हो गया। और हमें ये वाला बिंदु जो है मतलब बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले, मतलब इन दोनों को जोड़ रहा है, मतलब बीच में ये होगा, फिर -4 का 6। फिर बोला है किस अनुपात में काटेगा, अनुपात m1 और m2, इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है, जबकि हमें m1 m2 मालूम नहीं है। तो यहाँ पर सीधा हम लोग सीधा मध्य बिंदु वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर निर्देशांक लिखेंगे या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर इसका जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फार्मूला रहेगा यहाँ से सॉल्व है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस का m2, कामा यहाँ पर m1
y2 प्लस में m2 y1 पूरे के बटे में m1 प्लस का m2, ये इसका जो है फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ साइड में लिख रहे हैं x1 की बात करें तो -6 है, y1 की बात करें तो 10 है। अब अगला वाला बिंदु लेंगे, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ठीक। तो यहाँ से लेंगे तो ये x2 होगा 3 और y2 कितना हो जाएगा -8 होगा। ये मध्य बिंदु है यानी कि मध्य में है, तो यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य में कितना है -4 का कितना है 6 है। तो यमोन की बात करें तो यमोन हमें ज्ञात ही करना है, मालूम ही नहीं भाई। यमोन क्या पूछा हमसे, यमोन m2 का रेशियो चाहिए, जो कि हमें ये मालूम नहीं है। तो यमोन मालूम नहीं है, ये x2 मालूम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुणे में 3 कर दीजिए। m2 हमें नहीं मालूम है, ये x1 यहाँ पर देख लो -6 कर दो और बटे में m1 प्लस का m2। यमोन की बात भाई है, यमोन नहीं मालूम है, छोड़ दो। y2 यहाँ पर कहीं है -8 है, इंटू -8 m2 इंटू y2 तो -8 हो गया, y1 कितना है 10 है, बटे में m1 प्लस का m2 हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -4 का 6 हो गया, ये हो जाएगा 3 m1 माइनस का 6 m2 बटे में m1 प्लस में m2, ये होगा -8 m1 प्लस का 10 m2 पूरे के बटे में m1 प्लस में m2 हो गया। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद सीधा आप लोग तुलना कर लीजिए, काम खत्म। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, देखिए पहला यहाँ पर जो है पहले वाले को लिखते हैं कामा के पहले, 3 m1 माइनस में 6 m2 बटे में कितना है m1 प्लस में m2। यहाँ का पहला लिए, यहाँ का पहला ले लेंगे, -4 हो जाएगा, कितना होगा -4 हो जाएगा। चाहो तो आप पहला वाला पहले के बराबर में कर दो या फिर दूसरा कर दीजिए, आएगा रेशियो जो अनुपात आएगा वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 3 m1 माइनस का 6 m2, ऐसे अगर तिरछा गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा -4 m1 और इसमें भी करेंगे तो माइनस प्लस -4 m2 हो जाएगा। तो ये 3 m1 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 m1 होगा, इक्वल के बाद ये माइनस में है 4 m2, ये इधर आ जाएगा प्लस में 6 m2 होगा, ये हो जाएगा 4 3 7 m1 और ये घट कर आ जाएगा 2 m2 होगा। तो ये 7, देखिए यहाँ से m1 लिख लो, m2 को 75 कर दो, ये कहाँ पर आ जाएगा बटे में, यहाँ 2 7 को 75 कर दो, यहाँ 7 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ये m1 बटे m2 आ गया। यहीं से हमारा अनुपात निकालो, m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा, जो कि ये काफ़ी आसान है। और सेम ऐसे ही आपको हम सवाल दिखाते भाई, अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो। बाकी सेम ऐसे ही सवाल है और आंसर भी सेम ही आएगा। देखिए ये सवाल और ये सवाल नीचे देखिए, ये देखो ये दोनों सवाल देखिए, दोनों सवाल एग्जाम में 6 अंक की आती है भाई, दोनों सवाल सेम ही वैसे हैं, दोनों का आंसर सेम, इसका भी आंसर वही आया है 2:7 ही आया, इसका भी 2:7 ही आया, अभी देखिए आपने। और भाई देखिए प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहाँ पर जो है भाई प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो कि सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हैं और हर चैप्टर से हम आपको 5-6 क्वेश्चन ही बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए हुए हैं, और हर चैप्टर से 2-2 पार्ट बना हुआ। भाई वीडियो भले छोटा है लेकिन हाँ, जितना हम सॉल्व बता रहे हैं आप इतना पढ़ लीजिए, कन्फर्म करें कि इससे बाहर नहीं आने वाला है। बाकी आप लोग सवाल को पहले करिए और उसके बाद एग्जाम मतलब किताब में आप जाकर चेक कर लीजिएगा, इससे मतलब इसके अलावा कोई सवाल है ही नहीं। कुछ सवालें हैं तो भाई कुछ सवाल है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी लास्ट में जो है भाई लॉन्ग वीडियो ला देंगे, जहां पर जितना भी बचा रहेगा ना सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डालकर एक वीडियो बना देंगे और वहां से आपका पूरा भाई कंफर्म हो जाएगा और आपको 100 में 100 लाना है इस बार, चाहे जो हो जाए। आप कोशिश करिए भाई, कैसे नहीं हो सकता। चलिए हम 5वीं नंबर देखते हैं, जो कि वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित कहने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ से सॉल्व डालते हैं और यहाँ पर बिंदु है, बिंदु क्या है, पहला ए मान लेते हैं 4, -1, फिर अगले को बी मान लेते हैं -2, कितना है -3 है। तो यहाँ पर देखिए एक हम रेखाखंड खींच ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर बिंदु ए हो गया, ए कितना है 4, -1 है और यहाँ पर बी है -2, -3 है, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए बोला है समत्रि, मतलब 3 भाग में बांटना है। तो 1 2 काट मारी, मतलब 2 यहाँ पर डाट मारेंगे, तो 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया और तीनों पार्ट की जो लेंथ है वो तीनों की लेंथ क्या है, बराबर है। अब यहाँ से हमें इसको पॉइंट मान लेना होगा कुछ ना कुछ, इसको हम क्या काम करते हैं, पी मानते हैं, इसको हम क्यू मानते हैं। अब हमें पी के निर्देशांक और साथ में क्यू के निर्देशांक हमें निकालना है। तो चलिए हम पी और क्यू के निर्देशांक को निकालते हैं। यहां से आप लोग चेक कर लीजिए, ये पहले पॉइंट से हमारा x1 निकल कर आएगा और y1 निकल कर आ जाएगा और दूसरे पॉइंट से जो है हमारा बी पॉइंट से
x2 निकल कर आएगा और y2 निकल कर आ जाएगा इस पॉइंट से। ठीक, अब उसके बाद हमें p के निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे p के निर्देशांक। जब p के निर्देशांक निकालेंगे तो फार्मूला वही वाला लगेगा भाई जो लगता है m1 x2 प्लस में m2 x1 पूरे के बटे में क्या होगा m1 प्लस का m2 हो जाएगा, कामा यहाँ पर होगा m1 y2 प्लस में m2 y1 पूरे के बटे में m1 प्लस का हम m2 कर देंगे। अब बात आती है x1 y1, तो यहाँ से ले लेंगे x1 y1 x2 y2। अब बात आती है m1 और m2 की। ध्यान से देखिएगा, जब हम इस वाले पॉइंट को लेंगे, यहाँ पर देखिए, जब हम इस वाले पॉइंट को लेंगे तो यहाँ का एरिया 1 पड़ रहा है, तो ये वाला एरिया 1 हो जाएगा। ये डबल एरिया एक साथ कवर हुआ तो एक कितना हो जाएगा 2 होगा। मतलब m1 की बात करें तो m1 यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा और m2 जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि इसके पहले m1 1 है और m2 इधर डबल एरिया कवर हो रहा था, मतलब 1 1 2 हो जाएगा। तो चलिए इसका मान यहाँ पर रख कर सॉल्व करते हैं। तो m1 अगर देखें तो 1 है, गुणे में x2 आप ऊपर दे सकते हो -2, ये हो जाएगा m2 हमारा कितना है ये देखिए 2 है, गुणे में x1 आप ऊपर देख लीजिए 4 है, बटे में 1 + 2 होगा, m1 1 है m2 2 है, कामा यहाँ पर करेंगे m1 1 है, y2 आप चेक कर लीजिए -3 है, प्लस में m2 2 है, y1 यहाँ से चेक कर लो y1 कितना है -1 है, पूरे के बटे में 1 और 2 होगा। ठीक, इतना हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 के 2 -2 प्लस में 2 चौक 8 होगा, बटे में 3 और ये हो जाएगा -3 -2 1 2 होगा, 2 1 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बटे का 3 होगा और ये -5 बटे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 2 कामा -5 बटे 3 हो गया। 2 कामा कितना आएगा -5 बटे 3 हो गया, 2 कामा -5 बटे 3 हो गया, जो कि हम p के निर्देशांक निकाले हैं। अब हम इसी के नीचे निकालेंगे q के निर्देशांक। अब हमें क्या चाहिए q के निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ का भी फार्मूला जो है वही रहेगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस का m2 कामा m1 y2 प्लस में m2 y1 पूरे के बटे में m1 प्लस का m2 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x1 y1 जो मान है x2 y2 यहीं से लिया जाएगा। अब p q की बात है भाई, q की बात है ना, q जब q पर आएंगे तो ये पहला वाला एरिया डबल हो जाएगा, तो यानी कि m1 कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि यहाँ देखो जब यहाँ पर उंगली रखे हैं तो यहाँ पर डबल एरिया है ना, एक ये वाला है पी क्यू और एक ए पी है, तो 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पर m1 जो हो गया 2 हो गया। अब जो m2 की बात आएगी यहाँ पर 1 ही बचा है भाई, क्यों भी ही बचा है, एक ही एरिया है, तो ये 1 हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ पर मान रखते हैं, तो आप लोग देखिएगा m1 कितना है 2 है, x2 भाई ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर आप लोग देख लेना -2 है, प्लस में m2 1 है, x1 जो है ये 4 है, पूरे के बटे में 2 + 1 करना है, m1 2 है m2 1 है। फिर m1 की बात करें तो 2 गुणे y2 आप लोग चेक कर लेना भाई, y2 ऊपर जो है -3 है, प्लस में m2 जो है m2 हमारा कितना है m2 भाई हमारा 1 है, गुणे में y1 आप यहाँ पर देख सकते हो -1 है, कितना है -1 है, तो -1 करेंगे पूरे के बटे में 2 + 1 हो जाएगा, तो ये होगा -4 होगा, प्लस में 1 चौके 4 और 2 1 3 हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस 1 का नमे, ये भी 3 रहेगा, 2 कह रहे हैं बटे में 3 ही रहेगा दोनों, ये होगा 4 में 4 घटाएंगे क्योंकि माइनस में है ये, तो 0 हो जाएगा बटे का 3, ये -7 बटे का 3 हो जाएगा, तो 0 के बटे में है तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा -7 बटे 3 हो जाएगा, -7 बटे 3 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग लास्ट में अभीष्ट निर्देशांक, हमसे पूछा था अभीष्ट निर्देशांक आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना, जो p है q है, यही तो बीच में निर्देशांक था, तो p वाला जो आया है 2 कामा -5 है, 2 कामा -5 बटे 3 है, और अगला जो है ये है 0 कामा -7 बटे का 3 है, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई टोटल हमने 5 सवाल बताए, जो कि 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लाइन बाई लाइन देख सकते हैं, जो कि भाई सेम इसी आधार पर आपको एक पार्ट और बनाए हुए हैं, जो कि भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप लोग देखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप प्लेलिस्ट को लाइन से देखते हैं ना, तो कंफर्म करें कि आप 100 में 100 ला लेंगे, 100 में 100 कंफर्म है। और बाकी जो OMR वाली बात है भाई, OMR को भी लास्ट में हम ऐड कर देंगे, जो कि OMR हम आपको बता देंगे, लगभग भाई 70-80 OMR 100 OMR करा देंगे, और एग्जाम से पहले ही करा देंगे, कम से कम समय में आप उस OMR को भी करा देंगे। भाई आपको वीडियो देखना है, लगभग
1 घंटे में 60 OMR तो हो ही जाएगा। 1 घंटे में 60 OMR करा देंगे, 1 घंटे का वीडियो रहेगा, 1 घंटे में आपका पूरा OMR 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। भाई ये मत देखना कि 1 घंटा जा रहा है, ये देखना कि आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और वो बोर्ड एग्जाम में भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और बाकी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आप RSL इंग्लिश ग्रामर पर ये देख रहे हैं वीडियो। बाकी RSL एक और चैनल है RSL मैथ, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, वहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।